यहाँ का जो है 3 नदियों का संगम है और हम लोग जो हैं कुर्सेला प्रखंड में का जो है अंतिम इलाका है। यानी कि कटिहार जिला जो है यहाँ से शुरू होती है और शुरुआत में ही कटिहार को बहुत बड़ा चीज़ मिला है। यानी कुर्सेला प्रखंड के माध्यम से कटिहार जिला को बहुत बड़ी चीज़ मिली है। संगम स्थल भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। हो सकता है कि भविष्य में यहाँ कुंभ लगे। जब उत्तरायण गंगा है तो यहाँ कुंभ भी आ सकती है। कब? जब हम लोकल आदमी जगेंगे। जैसे आज मैं जगा हूँ तो आप भी जगिए। नमस्कार, कोसी न्यूज़ कुर्सेला में एक बार फिर स्वागत है। और चलिए, मैं हूं खड़ा यहाँ पे संगम स्थल पे। ये है त्रिमोहनी संगम और यहीं पे एक पर्यटक स्थल बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये त्रिमोहनी का संगम स्थल पे एक पर्यटन स्थल बन रहे हैं और यहीं के जो है कर्ता धर्ता मान सकते हैं वो संगम बाबा हैं। तो हम आपको मिलवाएंगे अभी संगम बाबा से और यहाँ की विशेषता के बारे में। बाबा, हम जानना चाहेंगे कि त्रिमोहनी संगम स्थल पे पर्यटक स्थल बन रहा है, इसमें कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ये कब से बनना शुरू हुआ है? देखिए, पहले मैं इस जगह की विशेषता के बारे में बता दूं। हाँ। ये भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल है जो कोसी से आके यहाँ मिलती है और तीसरी नदी जो है एक कलबलिया रूप ले लेती है जो कि करीब 32 किलोमीटर दूर जाती है और कई गांव को कष्ट भी पहुँचाती है। जब नदी है तो कष्ट तो स्वाभाविक है, फिर भी यहाँ का जो है 3 नदियों का संगम है और हम लोग जो हैं कुर्सेला प्रखंड में का जो है अंतिम इलाका है। यानी कि कटिहार जिला जो है यहाँ से शुरू होती है और शुरुआत में ही कटिहार को बहुत बड़ा चीज़ मिला है। यानी कुर्सेला प्रखंड के माध्यम से कटिहार जिला को बहुत बड़ी चीज़ मिली है संगम स्थल का। ये बहुत सनातन धर्म का गंगा है। इस तो आज और मेरा आपका चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसकी जो विशेषता यहाँ है कि यहाँ पे काशी बनने वाली थी, लेकिन जब बैठक हुआ काशी के ब्राह्मण यहाँ आए और जब इसका मापी हुआ तो कहा गया कि 1.25 हाथ ज़मीन घट गया, यहाँ काशी नहीं बन सकता है और काशी जो है चली गई बनारस में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों से सुना हूँ, लोकाचार है। पूरे गांव देहात जिला में है ये कहावत कि काशी के ब्राह्मणों ने यहाँ से जो काशी का जो महत्व था उसका विशेषता जो है बनारस में स्थापित कर दिए। लेकिन जो काशी का महत्व है, यहाँ का सबसे महत्व है कि जो राम भगवान के गुरु वशिष्ठ मुनि हैं वो यहाँ आके तपस्या किए बटेश्वर स्थान में। जब यहाँ काशी नहीं बनी तो वो गुस्सा करके जो है चले गए अपना, फिर उत्तर प्रदेश चले गए और यहाँ पे छोड़ दिए। मैं जब यहाँ आया और इसकी विशेषता को देखा तो मैं यहाँ तपस्या करना शुरू कर दिया। यहाँ सरकार के माध्यम से कुछ नहीं बना है। पूरा इलाका के आदमी जान रहे हैं कि यहाँ सरकार की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे तपस्या पे खुशी कहा जाए, माननीय विधायक नीरज यादव जी ने यहाँ जो है एक पर्यटन स्थल रूप में जो है निर्माण कार्य शुरू करवाए। यहाँ आने में कच्ची सड़क थी, उनको जो है उन्होंने पक्कीकरण किया। एक नाला था, उस पर जो है उन्होंने पुल दिया और मतलब गदगद है क्षेत्रवासी। कुर्सेला प्रखंड गदगद है। अगर कुर्सेला में कुछ थे ना तो एक रघुवंश बाबू ही थे जिनका हवाई जहाज है कुर्सेला में अभी भी लगा हुआ। नहीं तो अगर कुर्सेला के लिए प्रसिद्धि है तो वो त्रिमोहनी संगम स्थल है जो कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा है, सबसे बड़ा श्मशान घाट है। जितने भी मेरे इलाका के जो मृत्यु होती है, मोक्ष मिलती है, वो सभी इसी संगम तट पे आते हैं। लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रात रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो विधायक जी अपने फंड से यहाँ पे पर्यटन स्थल बनवा रहे हैं और आने वाले 1 साल के बाद यहाँ आप महीना रहिए, साल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब रहने का दिक्कत नहीं तो फिर रहने में क्या दिक्कत है। लेकिन अभी अगर आप आते हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी यहाँ जो विशेषता है कि महात्मा गांधी का जो है अस्थि जो विसर्जन हुआ है उसमें एक अपना भी संगम तट है जहाँ की महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन हुआ और उसी को एक आधार बनाते हुए यहाँ महात्मा गांधी का स्टेचू भी बनेगा। लेटरिन है, बाथरूम है, किचन रूम है, 10 लेटरिन है महिलाओं के लिए, 10 है पुरुषों के लिए। अलग अलग व्यवस्था की गई है। हॉल भी है, महिला का अलग हॉल है, पुरुष का अलग हॉल है। उसके बाद एक किचन है जो कि कम से कम 25-50 आदमी एक जगह बैठ के कुर्सी टेबल पे आप खा सकते हैं। इस तरह का व्यवस्था की गई है और आने वाले समय में जब आप आएंगे तो ऑर्डर देंगे तो आपको भोजन उपलब्ध मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा, व्यवस्था ही नहीं है, सरकार भी नहीं जागी। अब नीरज यादव
विधायक जी के माध्यम से सरकार भी जग रही है। सुनने में आ रहा है कि सरकार भी जो है कुछ यहाँ लाने वाली है, लेकिन मेरा मानना है कि इसके पहले भी सरकार थी, कभी कुर्सेला पे ध्यान नहीं दिया गया। आज अगर ये त्रिमोहनी संगम स्थल, अगर ये कटिहार का गौरव है और अगर ये बिहार का गौरव हो जाए तो आने वाले समय में भारत से भी दूर दूर से, जैसे दक्षिण भारत के लोग काशी आते हैं, अगर यहाँ भी सब सुख सुविधा व्यवस्था हो जाए तो हैदराबाद, मद्रास या जो भी दक्षिण भारत के लोग काशी आते हैं तो वो यहाँ आने लगेंगे। और जब यहाँ आएंगे तो मेरा सबसे नज़दीक बाजार है कुर्सेला, तो कुर्सेला कल शहर हो जाएगा। जो आज छोटी छोटी बिल्डिंग देख रहे हैं, कल वो होटल में परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे अधिक अगर कहीं खुशहाली आएगी तो हमारे कुर्सेला में आएगी। तो हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। संगम बाबा को कुछ हेल्प करने की भी ज़रूरत है, लेकिन हेल्प तो मिलता नहीं है। जितना हमसे संभव होता है, माघी पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, लाखों की भीड़ आती है। माघी पूर्णिमा में रात में रहने की व्यवस्था भी की जाती है, टेंट बनाता हूँ, भंडारा का व्यवस्था करता हूँ। मतलब लाखों लोग, नेपाल से भी लोग आते हैं। मैं जब दान पेटी देखता हूँ तो नेपाली पैसा मिलता है तो मुझे खुशी होती है कि नेपाल तक से जो है तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। लेकिन कुर्सेला वाला कब जगेंगे? जगिए। अगर कुर्सेला वाला जग जाए तो अपना त्रिमोहनी संगम स्थल भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। हो सकता है कि भविष्य में यहाँ कुंभ लगे। जब उत्तरायण गंगा है तो यहाँ कुंभ भी आ सकती है। कब? जब हम लोकल आदमी जगेंगे। जैसे आज मैं जगा हूँ तो आप भी जगिए। आज पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद। अखबार में से भी कई कहानियाँ इनकी लिखी गई। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई। पहले तो प्रिंट मीडिया आती थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी तहे दिल से बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि इसको इलेक्ट्रिक मीडिया पे चलाए। देश दुनिया जाने कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा क्या है, कहाँ है। सनातन धर्म है ये जो भारत भूमि है, ये सनातन भूमि है। यहाँ कोई जाति और धर्म की बात नहीं है। यहाँ मानवता का महत्व धर्मशास्त्र में भी दिया गया है और हमारे नेता बंधु भी मानवता का ही पक्ष लेते हैं। लेकिन हर जगह समाज में जब देवता लोग थे तो उस समय भी राक्षस थे। राक्षस का कभी विनाश नहीं होगा, दुष्टों का कभी विनाश नहीं होगा। धर्म बढ़ेगा और पाप आपका धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ गंगा नहाइए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए और एक मनोकामना मांग लीजिए। अगर इतना दिन नहाते हैं, अगर मनोकामना आपकी पूर्ण ना हो तो मेरे पास आइए। मैं संगम बाबा आपको वचन देता हूँ कि यहाँ अगर किसी का अहित ना हो तो सब मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। केवल दूसरे का अहित यहाँ मान्यता नहीं है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।